इस वीडियो सेशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला को जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्शन का मतलब समझिएगा, ए और बी क्या पॉइंट है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है और पी क्या है, इस पॉइंट है। और ये क्या करता है, यहां से ए से पी तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये क्या करता है 2 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं जो पी पॉइंट है वो ए बी को 4 इधर 4 रेशियो में और इधर 2, मतलब कि 2, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला में हम इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है वो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है m/2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। हमको इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे p का कोऑर्डिनेट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और x एक्सिस है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं इस सब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों ड्राइव करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए ड्राइव करते हैं क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और y कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसमें माइनस और प्लस का लफड़ा नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए ये जो ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है। कहां पे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं इस क्वाड्रेंट फर्स्ट में, और पी क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है n रेशियो में। और हमको इसका क्या चाहिए, हमको पी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका दिया हुआ है, लेट सपोज करिए x1 y1, इसका क्या दिया हुआ है x2 y2, और p का मान लेते हैं x और y। ठीक, तो जानते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ये आपका, आप जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, ऑरिजिन होता है वो, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट जान लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल्स करने का मतलब कि 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, जब आपका ABC DE F क्या है, सिमिलर है। कब है, जब AB बाय BC इक्वल टू, सॉरी, जब साइड का प्रोपोर्शन क्या होता है, अब ऑलवेज क्या होता है, इक्वल AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। ठीक है, जब किसी ट्रायंगल के साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। लेट्स सपोज ये 4, ये 2 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ 2, और ये 4 दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है। अगर हम निकाल के देखें 4/2, BC का 2/4 और ये 3/3, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, ये 1/2 और ये 1/1। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, नहीं होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये ऑलवेज क्या होना चाहिए। अगर हम वैल्यू यहीं पे क्या लेते हैं 8 ले लेते हैं, और यहां पे क्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो देखिए ये 2 टाइम्स में 2/1, ये भी क्या हो जाएगा 2/1, और ये भी क्या हो जाएगा 2/1। देन इस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा जब उसके करस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो 2 ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। हम बताएंगे इसका कंसेप्ट का यूज आगे कहां होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं इस सेक्शन फार्मूला में। बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। हमको लाना है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n, और my2 y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस m प्लस n। देखिएगा बहुत ही आसान है समझने में, बहुत ही कोई तकलीफ नहीं होगा। हम जानते हैं कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इस
O से चलते हैं और कहां तक, A तक आते हैं, तो यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में इसी तरह से हम लोग तो प्रूफ किया था। इस P पॉइंट से तक जाने के लिए हम लोग को x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ही चलना पड़ेगा और इस P पॉइंट पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए होंगे, x किए होंगे, ठीक है। उसी तरह इस B पॉइंट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस में ही क्या कर होंगे, ट्रैवल किए होंगे और यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका x2 है, ठीक है। इस सबका पॉइंट का नाम है L M N। हम जब भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सॉरी ये रहा, ठीक है। उसी तरह ये जो AL डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, y1 होगा। ये जो हम PM डिस्टेंस होगा वो y होगा और इसी तरह हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इसको आप लोग डिनोट कर लीजिए, ठीक है। यहां तक है, यहां से पूरा डिस्टेंस। अब एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, हम इसमें क्या करते हैं, एक ट्रायंगल इस पॉइंट A से क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट से क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हम अभी पढ़े थे ट्रायंगल का कंसेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट। अब देखेंगे हम इसका यूज कैसे करते हैं। अब बताइए जो LM है वो AY, इस पॉइंट का नाम आप क्या कर लीजिए, Q रख लीजिए और इसका क्या रख लीजिए, R रख लीजिए। आप जो देखिए LM जो है वो क्या है, AQ के बराबर है। LM जो है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे तो सही से लाइन नहीं खींचा इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये रेक्टेंगल का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो LM है वही क्या है आपका AQ है और जो MN है वही आपका क्या है, PR है। MN है वही क्या है आपका PR है। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये अगर हमको इस साइड का डिस्टेंस मिल जाए तो बहुत ही आसान है इस रेशियो को निकालना, हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको AQ को ड्राइव करना है, ध्यान से देखिएगा, AQ को ड्राइव करना है, हमको AQ चाहिए तो हमको LM निकालना पड़ेगा और LM निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, MO से हमको OL को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। MO से क्या करना पड़ेगा, OL को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। MO से OL को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो MO का डिस्टेंस जो है आपका x है और ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो AQ बराबर क्या हो गया, x माइनस x1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी तुरंत इसका यूज करेंगे। आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग इस फॉर्मूला को ड्राइव करके दिखाते हैं। उसी तरह MN इक्वल टू PR है, अगर हमको PR का लेंथ मिल जाए तो और भी आसान हो जाएगा। तो MN जो है, MN क्या है, ये पूरे यहां से देखिए O से N तक की दूरी, अगर हमको PR चाहिए तो क्या करेंगे, O से N तक की दूरी मतलब कि ON माइनस क्या कर देंगे, घटा देंगे यहां तक का लेंथ, OM को घटा देंगे, OM को घटा देंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा x2 माइनस x और PR बराबर क्या निकल गया, x2 माइनस x, मतलब कि दो साइड तो हम निकाल लेंगे। उसी तरह यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, MQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। MQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा और हमको चाहिए PQ। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, PQ। आप जानते हैं AL बराबर क्या होगा, QM होगा। आप जानते हैं AL बराबर क्या हो जाएगा, QM होगा और हमको चाहिए PQ। PQ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस PM में से QM को घटाना पड़ेगा, PM में से QM को घटाना पड़ेगा। और आप जानते हैं PM QM किसके बराबर है, AL के बराबर है। तो PM का वैल्यू क्या है, PM का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका पूरा y है और AL का डिस्टेंस क्या है, y1 है। तो यहां से PQ क्या निकल के आया, y माइनस y1, ठीक है। उसी तरह हमको BR चाहिए, उसी तरह हमको क्या चाहिए, BR चाहिए। और BR के लिए हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, BR कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि जो PM है वो किसके बराबर है, RN के बराबर है। PM जो है वो किसके बराबर है, RN के बराबर है। और हमको चाहिए क्या, BR। तो BN में से BR हमको निकालना है, तो BN में से अगर हम RN को घटा दें, BN में से RN को घटा दें
तो हमको क्या मिल जाएगा, बी आर। और जानते हैं कि बी एन माइनस आर एन किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। तो बी आर बराबर हमको क्या निकल जाएगा, y2 माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, y, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, y। ये सभी चीज हमारा निकल गया। अब इन चारों रिजल्ट्स का हम यूज कैसे करते हैं हम जानते हैं। देखिए जहां तक हम जान चुके हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारा सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ले लेते हैं तो समझिए कैसे फॉर्मूला निकलता है। हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए क्यू पी, ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी आर बी, ट्रायंगल पी आर बी आर सिमिलर ट्रायंगल्स। आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखिएगा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो अभी हम पढ़े थे उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो ए पी बाई पी बी अगर हम साइड में ड्रॉ करते तो इसी से दो ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप का, समझने के लिए देखिएगा। अच्छा यहां से यहां तक ये जो ट्रायंगल बना ए क्यू पी, ए क्यू पी, और एक ट्रायंगल जो बना वो ऊपर वाला बना वो ध्यान दीजिएगा, वो इससे थोड़ा सा छोटा था, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, जिसका नाम था पी आर बी, पी आर बी। अब ए क्यू का डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ये क्या है, x माइनस x1। उसी तरह एपी क्या था, रेशियो में था m, और ये क्या था, कितना था, n। अब पी आर जानना है हमको, तो पी आर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, x2 माइनस x, और बी आर निकाल के लाए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखिएगा हम सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स में जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिएगा ए पी बाई पी बी इक्वल होगा ए क्यू बाई पी आर इक्वल ही होगा पी क्यू बाई बी आर, पी क्यू बाई बी आर। ये हमारा सिंगुलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट है। आप लोग जो पढ़ चुके हैं सिंगुलर ट्रायंगल्स वो आसानी से समझ गए होंगे, नहीं जो पढ़े हैं उनके लिए भी क्या होता है, सिंगुलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एपी का वैल्यू क्या करते हैं, एम बाई एन, और ए क्यू कितना है, ए क्यू देखिएगा एक्स माइनस x1 बाई पी आर का कितना है, x2 माइनस x। उसी तरह पी क्यू का कितना वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू अभी हम निकाले थे यहाँ पे, ये जो होगा y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1। और बी आर का निकाले थे y2 माइनस y, सॉरी y2 माइनस y। अब देखिए हम यहां से दो इक्वेशन, अब इस टाइप का आ गया, अब लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे कि जब तीन बराबर होता है तो हम किसी दो को ले लेते हैं, m बाई n इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, और एक दूसरा इक्वेशन बना लेंगे m बाई n y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इस दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं एक एक करके। अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा m बाई n, इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, m x2 माइनस x और n x माइनस x1। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर mx2 माइनस mx और nx माइनस nx1। अब जो निगेटिव टर्म है उसको एक तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव टर्म को एक तरफ ले जाते हैं। इस निगेटिव टर्म को इधर ले आते हैं, तो mx2 प्लस nx1 और nx प्लस mx, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन क्या होगा, n कॉमन होगा, सॉरी इसमें कॉमन तो कुछ नहीं होगा लेकिन इसमें कॉमन x हो जाता है, तो इसको रहने देते हैं, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू कॉमन ले लिए x के लिए, तो ये बचा m प्लस n, और यहां से निकल के आ गया x इक्वल टू mx2 प्लस nx1
बाई m प्लस n, m प्लस क्या हो गया n हो गया। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला तो x कोऑर्डिनेट का तो हम निकाल लिए, x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरह अगर हम y को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा my2 माइनस y और ny माइनस y1, तो क्या हो जाएगा my2 माइनस my और ny माइनस ny1। एक तरफ कर लेते हैं, फिर उसी तरह my2 प्लस ny1 my प्लस ny, my2 प्लस ny1, m कॉमन ले लेंगे तो m क्या हो जाएगा m प्लस सॉरी y कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा m प्लस n, तो आ जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो यहां से दोनों कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इस p पॉइंट के लिए जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा एक के लिए हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 इक्वल टू m प्लस n। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला में इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, जहां m और n आपका रेशियो है। और इसी को हम लोग कहीं कहीं जानते हैं इंटरनली बाइसेक्टेड बोल जाता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या करा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद इसी रिजल्ट से हम लोग क्या करते हैं, अगला रिजल्ट्स को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे और जानेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया एक दो बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार ढंग से समझाया गया है, कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो सेक्शन फॉर्मूला जानने के बाद आइए बच्चों हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ही मिड पॉइंट थ्योरम को जानेंगे। ठीक है, देखिएगा मिड पॉइंट थ्योरम को, बहुत ही आसान है। अगर मिड पॉइंट करने का मतलब ये ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है और P क्या है, इसके को बीचों बीच बांट रहा है, मतलब कि जो AP होगा वो बराबर ही होगा PB के, क्योंकि P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर होगा वही क्या होगा, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और ये क्या कर रहा है, इस अगर हम बात करें इस लाइन को, तो P क्या कर रहा है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मिड पॉइंट थ्योरम का। ए और बी पॉइंट का क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और P इसको क्या कर रहा है, बीचों बीच बांट रहा है। तो इसका जो रेशियो होगा हमेशा 1:1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी आपको हम बताए हैं कि जो मिड पॉइंट होता है वो क्या करता है, बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अभी हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। अब देखिए इसको हम m मानते हैं और इसको n मानते हैं, तो पुट करेंगे m क्या हो जाएगा 1, तो यहां से आएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और वहां से यहां पुट करेंगे m और n की जगह, तो y2 प्लस y1 बाई 2। ठीक है, तो अगर P कोई मिड पॉइंट होगा तो P मिड पॉइंट है, तो उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट निकल गया। यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, यही आपका क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब कुछ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट है। अगर P कोई मिड पॉइंट है
तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है। अगर कहीं कहीं दिया रहता है कि m/n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m/n/1 भी लिख सकते हैं, और m/1 को कहीं हम इसको क्या कर सकते हैं, डेल्टा भी मान देते हैं, डेल्टा/1 लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अगर p m/n/1 बांटता है तो m/n/1 भी लिख सकते हैं, और m डेल्टा m/n हम क्या कर लिए, यूज कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे। कहीं क्वेश्चन में दे देता है कि इसको कुछ रेशियो में बांट रहा है, तो हम वहां क्या हमेशा मानते हैं, डेल्टा क्या करते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका सेक्शन इंटरमीडिएट सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है, खत्म होता है। आपके फॉर्मूला आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे सेंट्रॉइड के बारे में, कि अगर कोई पॉइंट, अगर ट्रायंगल में ये जी है, ये सेंट्रॉइड है, तो इस सेंट्रॉइड का हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, आगे चल के हम इसके बारे में ड्राइव करेंगे। देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे से हम लोग समझेंगे। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जानने से पहले हम उसके बेसिक्स, ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रॉइड होता क्या है। सबसे पहले सेंट्रॉइड जानने से पहले आपको मीडियन का कंसेप्ट जानना पड़ेगा, मीडियन होता क्या है, उसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में जानेंगे। देखिए, समझते हैं। ये ट्रायंगल, कोई एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कर लीजिए एबीसी ये क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई ऑब्ट्यूज एस्केलॉन, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको बीसी का मिड पॉइंट कोई पी ड्रॉ कर लेना है, फिर एसी का मिड पॉइंट क्यू ड्रॉ कर लेना है, और इसका मिड पॉइंट आर ले लेना है। ठीक है, अब हम मीडियन के बारे में जानते हैं। जब किसी ट्रायंगल में उसके वर्टिसेस से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका मीडियन कहलाता है। तो यहां मीडियन क्या हो जाएगा, एपी। उसी तरह इसी ट्रायंगल में बी से क्या होता है, इसके सामने वाले जो साइड है उस पे जो मिड पॉइंट है उसको मिलाते हैं, तो ये इसका मीडियन क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। बीक्यू भी क्या है, मीडियन है। उसी तरह इस पॉइंट सी से सामने वाले मिड पॉइंट आर पे हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो सीआर भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मीडियन, जहां मीडियन इंटरसेक्ट करता है, ये जहां मीडियन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही क्या कहलाता है, आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। तो हम डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट of medians of triangle is known as centroid. Intersection point of median is known as centroid. तो ये जो centroid है, इसको G से, इसको it is denoted by G। इसको किससे डिनोट करते हैं, G से। और हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड जो होता है वो कितना 2:1 साइड रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। वो सेंट्रॉइड मीडियन को कितना 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिख देंगे या याद कर लेंगे, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। और हमको इस जी का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, जी का कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए हम कैसे इस जी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम इसी फिगर से हम क्या कर लेते हैं, जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिए। ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लिए। उसी तरह हम किसी एक मीडियन को ले लेते हैं। लेट्स सपोज कर लो एपी मीडियन को ही लेके क्या कर लेते हैं, इस जी का निकाल लेते हैं। तो पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 + x3 / 2, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y3 + y2 / 2। ये पी पॉइंट का क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल गया। ये पी पॉइंट का क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब देख सकते हैं, अगर एपी वाले मीडियन में हम क्या करते हैं, एपी वाले मीडियन में हम क्या करते हैं, आपका क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये देखिएगा, बहुत ही सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। ये ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है,
और ये जी क्या है, जी क्या है इसका सेंट्रॉइड है, ये जी क्या है इसका सेंट्रॉइड है, और ये इसको 2:1 रेशियो में बांटता है, और इसी जी का हमको x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, और a का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, x1 y1 है, और p का कोऑर्डिनेट आपको पता है x3 y3, सॉरी p का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे x2 प्लस x3 बाई 2 और y3 प्लस y2 बाई 2 है, ठीक है। अब इस g का हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो g का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब हम इसमें पुट कर देंगे 2, x2 कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 1, और x1 तो क्या है, x1 ही है, बाई 2 प्लस 1, ठीक है। यहां से 2 से 2 गया तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 और 1 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाई 2 हो गया, तो ये इस g का क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह हम g का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस, तो क्या हो जाएगा, m y2 मतलब m कितना है था आपका 2 है, तो 2 इसको m मान लो, इसको n मान लो, ठीक है। तो 2 इंटू y2 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y3 प्लस y2 बाई 2 प्लस n का क्या हो गया y, और कितना हो गया उसमें y2 बाई 2 प्लस 1, तो gy का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 2 से 2 गया, तो ये देखिएगा तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो जब भी किसी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2, यही क्या होगा आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकल गया। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकल गया। अगर x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, मतलब कि ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उसके x कोऑर्डिनेट का सम करके क्या कर देंगे, सॉरी यहां पर 3 होगा, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और एक y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यहां से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ इसके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हम लोग थ्योरी वाला पार्ट है उसको हम लोग करके अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आप बहुत ही आसानी ढंग से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डरना नहीं है, इससे डट के लड़ेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करके हर एक क्वेश्चन को आसान कैसे बना देते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।